हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पोयम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है एलेक्जेंडर्स फीस्ट। पोयम को लिखा है जॉन ड्राइडन ने। पहली चीज़, पोयम का जो सब टाइटल है वो है पावर ऑफ म्यूज़िक, जो कि एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से याद रखेगा दैट द सब टाइटल ऑफ द पोयम इज़ पावर ऑफ म्यूज़िक। इस पोयम के अंदर उन्होंने पावर ऑफ म्यूज़िक को ही डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्या इफ़ेक्ट होता है एक अच्छे संगीत का ऑन द सोल ऑफ मैन, ऑन द बिहेवियर ऑफ मैन। इस चीज़ को उन्होंने इस पोयम के अंदर डिस्कस किया है। 21 नवंबर सेंट सेसिलिया, जिन्हें कि पैट्रोन सेंट ऑफ म्यूज़िक माना जाता है, उनका बर्थडे है और उसे ही सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से कुछ म्यूजिशियंस का एक ग्रुप ड्राइडन के पास आया था, जिन्होंने कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो एक सॉन्ग इस दिन को सेंट सेसिलिया को समर्पित करते हुए लिखें। और इसी उद्देश्य से जॉन ड्राइडन ने ये पोयम लिखी थी, पावर ऑफ म्यूज़िक एलेक्जेंडर्स फीस्ट। इस पोयम के बारे में आपको बता दूं कि जो यहाँ पर सीन क्रिएट किया गया है वो सीन है एलेक्जेंडर किस प्रकार से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है पर्शिया पर जीत हासिल करने के बाद। जो दावत चल रही है उसमें सिकंदर बैठा हुआ है और पर्शिया का महान संगीतकार टिमोथियस उसके सामने कुछ गीत गा कर के बता रहा है, और गाने के बाद या गाने के दौरान वो किस तरीके से एलेक्जेंडर के अंदर अलग अलग भावों को क्रिएट करता है, इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार से अलग अलग भावनाएं जागृत करके सिकंदर को या एलेक्जेंडर को अलग अलग लेवल पर ले जाता है, कभी क्रोध, कभी प्रेम, कभी बदला, इस तरीके की अलग अलग भावनाओं की ओर उसे लेकर के जाता है। और अंत में बताता है म्यूज़िक इज़ द बेस्ट। अब चाहे हम टिमोथियस को माने ग्रेट म्यूजिशियन, क्योंकि उसने एक मनुष्य को इतनी इतनी भावनाएं जगा दी, और साथ ही साथ में हम ये मान लें कि सेंट सेसिलिया जो थी वो एक महान संत थी। आपको बता दूं, सेंट सेसिलिया जो थी अंधी थी, और ये कहा जाता है कि जब रात के समय में वो अपने ऑर्गन को बजाया करती थी तो उस समय में एक एंजल आकाश से नीचे उतर आता था उनका संगीत सुनने के लिए। पोयम स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, एलेक्जेंडर ने पर्शिया पर जीत हासिल की है, उसकी दावत चल रही है, और इस दावत का सीन क्रिएट किया गया है पहले 2 स्टेंजास के अंदर पोयम में, जहाँ पर कि हमें पहले ये बताया गया है कि क्या माहौल है दरबार का, और उसके बाद टिमोथियस सॉन्ग शुरू करता है। तो देखिएगा पोयम को। एक बात और कह दूं आप लोगों से, क्योंकि पोयम बड़ी है तो इसे मैं 2 पार्ट में, 3 पार्ट में या 2 पार्ट में डिस्कस करूंगी, तो आप हर पार्ट से कनेक्टेड रहें। देखिएगा पोयम को। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शिया वोन। शाही दावत चल रही है, रॉयल फीस्ट। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट, शाही दावत है। फॉर पर्शिया वोन, किस कारण से है? पर्शिया पर जीत हासिल हुई है। फॉर पर्शिया वोन, पर्शिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री। रॉयल फीस्ट, फीस्ट यानी दावत, रॉयल यानी शाही। दरबार में या शाही दावत चल रही है, और दावत का कारण क्या है? पर्शिया पर जीत। पर्शिया पर जीत हासिल करने के कारण दावत चल रही है। दावत और जीत किसने हासिल की है? बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन। फिलिप का जो योद्धा बेटा है, फिलिप अलेक्जेंडर के फादर का नाम था। एक नंबर में कई बार पूछा जाता है, अभी पोयम के अंदर आगे सिकंदर की मदर का नाम भी आएगा, तो उनके पेरेंट्स के नाम याद रखिएगा 1 नंबर के लिए। बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन, फिलिप का जो योद्धा बेटा था ना, उसने पर्शिया पर जीत हासिल कर ली है। एलोफ्ट, बिल्कुल अलग थलग अवस्था में। एलोफ्ट, इन ओफुल स्टेट, बिल्कुल अलग ही अंदाज में, ओफुल स्टेट। द गॉडलाइक हीरो सेट, वो देवताओं जैसा दिखने वाला, गॉडलाइक देवताओं जैसा दिखने वाला, वो देवताओं जैसा दिखने वाला हीरो बैठा हुआ है। सेट यानी सिट, बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? ऑन हिज इम्पीरियल थ्रोन, अपने शाही सिंहासन पर। इम्पीरियल शाही, थ्रोन सिंहासन, अपने शाही सिंहासन पर बैठा हुआ है वो विजेता। हिज वैलियंट पियर्स, वैलियंट बहादुर, पियर्स साथी, और उसके जो अन्य बहादुर साथी हैं, यानी कि युद्ध में जो उसके साथ अन्य योद्धा आए हैं, वर प्लेसेड अराउंड, वो सब भी चारों ओर उसे घेर करके बैठे हुए।
दरबार का दृश्य क्रिएट कर रहा है पोइट। प्लेसेड अराउंड, आसपास बैठे हुए हैं। देयर ब्रोज, और उनके माथे पर क्या है? ब्रोज का मतलब यहाँ पर मस्तक से है, माथा। देयर ब्रोज विद रोजेज एंड मेटल बाउंड, उनके माथों पर, मस्तक पर गुलाब के और मेहंदी के पत्तों का मुकुट है। बाउंड यानी बंधा हुआ, यानी कि ये विजेताओं को सम्मानित किया गया है गुलाब के पत्तों और मेहंदी के पत्तों का मुकुट पहना करके। देयर ब्रोज विद रोजेज एंड विद मेटल बाउंड, उनके माथे पर क्या है? गुलाब के और मेहंदी के पत्तों का मुकुट है। मेटल यानी मेहंदी। आगे पॉइंट हमसे कहता है, ब्रैकेट में डाली गई है लाइन, इसका मतलब होता है वो अलग से हमें बता रहा है रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे ही सम्मानित करते हैं योद्धाओं को। सो शुड डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तानी इलाका, पर्शिया एक रेगिस्तानी एरिया है इसलिए ये शब्द आए हैं। सो शुड डेजर्ट इन आर्म्स, इन आर्म्स यानी सशस्त्र लोग, योद्धा। सशस्त्र लोगों को डेजर्ट में या रेगिस्तानी इलाके में बी क्राउंड, ऐसे ही मुकुट पहनाते हैं या ऐसे ही सम्मानित करते हैं। द लवली थाइज, अब शेक्सपियर की बिलवेड थाइज को दिखाया गया है। राइटर हमसे बोलता है, पोइट हमसे बोलता है कि प्यारी सी थाइज है, लवली थाइज। लवली थाइज बाय हिज साइड, प्यारी सी थाइज है जो कि सिकंदर के, अलेक्जेंडर के बगल में ही बैठी हुई है। बाय हिज साइड, बगल में। कैसे बैठी हुई है? सेट लाइक अ ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड, ऐसे बैठी हुई है जैसे तो ब्लूमिंग यानी खिलती हुई, यौवन को प्राप्त करती हुई। ईस्टर्न ब्राइड, ब्राइड यानी दुल्हन, ईस्टर्न यानी पूर्व की, जैसे तो खिलती हुई सी या यौवन को प्राप्त करती हुई कोई पूर्वी दुल्हन हो। पूर्वी ब्यूटी, ईस्टर्न ब्यूटीज को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, दैट दे आर हाईली ब्यूटीफुल, तो इसलिए ईस्टर्न ब्यूटी डाला है। ब्लूमिंग, ऐसा खिलती हुई सा उसका यौवन है। ईस्टर्न ब्राइड, जैसे तो पूर्व की कोई दुल्हन हो। इन फ्लावर ऑफ यूथ, यौवन के चरम पर है, फ्लावर ऑफ यूथ। एंड ब्यूटीज प्राइड, सौंदर्य गर्व करे, इतनी खूबसूरत है। ब्यूटीज प्राइड। आगे देखिएगा, आगे की जो 4 लाइन्स है वो कोरस ने गाई है। हैप्पी 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 पेयर, कितना खुश है ये जोड़ा। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, एक खूबसूरत युवती जो होती है उसके लायक तो एक बहादुर व्यक्ति ही होता है। यह एक खूबसूरत युवती को अगर कोई डिजर्व करता है तो वो एक ब्रेव मैन है। आगे देखिएगा, अब दरबार का ही दृश्य चल रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। टीमोथियस प्लेसेड ऑन हाई, टीमोथियस को कहाँ बिठाया गया है? ऊंचे सिंहासन पर। प्लेसेड ऑन हाई कहाँ पर है? एमिड द ट्यूनफुल कोयर, कोयर यानी कोरस। टीमोथियस बैठा हुआ है संगीतकारों के समूह के बीच में। ट्यूनफुल यानी म्यूजिक से भरे हुए, म्यूजिकल। ट्यूनफुल कोयर, म्यूजिक, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के बीच में वो बैठा हुआ है। ट्यूनफुल कोयर, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के ग्रुप के बीच में वो बैठा हुआ है। अब टीमोथियस ने क्या किया? विद फ्लाइंग फिंगर्स टच्ड द लायर, अपनी लहराती हुई उंगलियों से उसने छू दिया, किसे? वीणा को। टच्ड द लायर, वाद्य यंत्र को। द ट्रेम्बलिंग नोट्स, और कपकपाते हुए सुर, किसके? गीत के। एसेंड द स्काई, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। एसेंड द स्काई कहने का तरीका है यानी कि पूरी हवा में संगीत के सुर फैल गए। एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर, और स्वर्ग के आनंद को प्रेरित कर दिया। द सॉन्ग, गीत शुरू हुआ। बिगेन फ्रॉम जोव, गीत की शुरुआत किससे हुई? जोव गॉड से, यानी कि गीत के शुरुआत में सबसे पहले जिसका वर्णन आता है वो है जोव गॉड। हु लेफ्ट, जोव गॉड के बारे में क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर सुनिएगा। ओलिम्पिया जो कि सिकंदर की मदर थी,
वो संगीत बजा रही थी और उस संगीत से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे जोवगोड कि वो धरती पर उतर आए थे, और जिस रूप में उतर के आए थे वो एक ड्रैगन का रूप था, आग उगलते हुए ड्रैगन का, और आकर के ओलंपिया से लिपट गए थे। तो यहाँ पर पोइट स्टार्टिंग में हमें बताता है कि टिमोथियस ने जोवगोड के बारे में गाना शुरू किया और ये बताया कि जोवगोड कैसे आकाश में अपनी आशीर्वाद प्राप्त स्थिति को छोड़ करके धरती पर ओलंपिया के पास चले आए और उससे लिपट गए और उसके गर्भ में अपनी एक छवि छोड़ दी, वही सिकंदर बना। एक तरह से पुराने समय में एक्चुअल में क्या होता था, राजा महाराजाओं को और उनके महिमा मंडन को या कह सकते हैं उनकी बहादुरी का वर्णन करने के लिए, उनकी क्षमताओं का वर्णन करने के लिए, लोगों के दिमाग में उनका एक देवीय रूप स्थापित करने के लिए इस प्रकार की कुछ कहानियां प्रचलित कर दी जाती थी। तो ऐसी ही कहानियों में से एक कहानी है कि जोवगोड धरती पर उतर आए थे और उन्होंने धरती पर आकर के ओलंपिया के संगीत से प्रभावित होकर के जब उससे लिपटे तो ओलंपिया के गर्भ में अपनी एक छवि छोड़ दी, और यही जो संतान हुई वो संतान ही बाद में अलेक्जेंडर बना। इस प्रकार की जो एक कहानी फेमस है उस कहानी को यहाँ पर रेफर करते हुए टिमोथियस उसी के बारे में आगे गाना शुरू करेगा। तो देखिएगा, द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जोव, जोवगोड से शुरुआत होती है संगीत की। हु लेफ्ट, वो जोवगोड जिन्होंने की छोड़ दी। हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव, अपनी जो आशीर्वाद प्राप्त सीट्स थी ना, सिंहासन, सीट्स, अबव यानी ऊपर स्वर्ग में, आकाश में, ब्लिसफुल आशीर्वाद प्राप्त। अब स्वर्ग में तो स्थिति आशीर्वाद प्राप्त खुशी भरी है ही, तो इसलिए पोइट बोल रहा है ब्लिसफुल सीट्स अबव। जोवगोड ने संगीत ही था जिसके कारण प्रभावित होकर के क्या किया, अपने आकाश में जो सिंहासन था ना उसको तो छोड़ा। सच इज द पावर ऑफ माइटी लव, अब प्रेम की शक्ति ही ऐसी होती है, माइटी यानी शक्तिशाली, वो ही अलग से कह रहा है वो हमें कि प्रेम की शक्ति कुछ ऐसी होती है कि देवता भी चले आते हैं। सच इज द पावर ऑफ माइटी लव, ऐसी ही शक्ति होती है अब प्रेम की। अ ड्रैगन्स फायरी फोम बिलाइड द गोड, कि एक देवता ने, गोड यानी देवता, भगवान, बिलाइड यानी निर्भर, सहारा लेना। एक देवता ने किसका सहारा लिया, अ ड्रैगन्स फायरी फोम, एक ड्रैगन के आग उगलते हुए रूप का सहारा लिया एक देवता ने और धरती पर उतर आया। उसके बाद क्या हुआ, सबलाइम ऑन रेडियंट स्पायर्स, सबलाइम उच्च अवस्था में, ऑन रेडियंट लालिमा युक्त, उच्च अवस्था में लालिमा युक्त, रेडियंट, स्पायर्स नक्षत्रों पर, उच्च स्थिति में रेडियंट स्पायर्स लालिमा युक्त नक्षत्रों पर ही रोड, सवारी करता हुआ वो आया और क्या किया, वैन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ड, खूबसूरत, फेयर, ओलंपिया इज द नेम ऑफ सिकंदर्स मदर, अलेक्जेंडर्स मदर, अलेक्जेंडर की माँ का नाम है ओलंपिया, बोलता है। और फिर उसने क्या किया, खूबसूरत ओलंपिया से आकर के प्रेस्ड, लिपट गया। एंड वाहिल ही सॉट हर स्नोई ब्रेस्ट, और जबकि स्नोई ब्रेस्ट नाजुक वक्ष स्थल, जबकि वो उसके नाजुक वक्ष स्थल से लिपट रहा था, देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट, उसी समय उसने क्या किया, उसकी पतली कमर के यहाँ पर भी वो लिपट गया, कर्ल्ड यानी यहाँ लिपटने से है। एंड स्टैम्प्ड, और छाप छोड़ दी, स्टैम्प्ड, एन इमेज, एक छाप छोड़ दी, ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ही, यानी कि सिकंदर धरती पर क्या है, जोवगोड का ही तो अवतार है। उसने ओलंपिया के गर्भ में अपनी एक छाप छोड़ दी, स्टैम्प्ड यानी छाप छोड़ना, उसने ओलंपिया के गर्भ में अपनी एक छाप छोड़ दी, स्टैम्प्ड यानी छाप छोड़ना, एन इमेज, छवि, अपनी ही छवि की छाप छोड़ दी, अ सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड, और यही कौन बना, इस दुनिया का महान शक्तिशाली राजा, सॉवरेन यानी सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान राजा बना यही छाप या यही बालक। द लिसनिंग क्राउड, जो दरबार में बैठे हुए थे ना उन्हें लिसनिंग क्राउड करके रेफर कर रहा है पोइट, और कहता है जो वहाँ पर सुनते हुए श्रोताओं की भीड़ है ना,
उसने क्या किया? द लिसनिंग क्राउड, सुनते हुए दरबारियों ने, एडमायर द लॉफ्टी साउंड, इस हल्के फुल्के से संगीत की प्रशंसा की। एडमायर प्रशंसा करना, लॉफ्टी हल्का फुल्का, लॉफ्टी से इस साउंड को या हल्के फुल्के से इस साउंड की प्रशंसा की। और सारे के सारे दरबारी एक साथ चिल्ला करके सिकंदर के लिए क्या कहने लगे कि अरे ये तो जीता जागता देवता है हमारे सामने, अ प्रेजेंट डेटी, हमारे सामने तो देवता ही मौजूद है। अ प्रेजेंट डेटी दे शाउट अराउंड, सारे के सारे एक साथ चिल्ला पड़े। दे शाउट अराउंड, एक साथ सारे के सारे चिल्ला पड़े। अ प्रेजेंट डेटी, हमारे सामने तो देवता ही है। द वॉल्टेड रूफ्स रिबाउंड, और जो वॉल्टेड रूफ्स, जो वो नक्काशीदार ऊपर उठी हुई छतें थी, वो भी गूंज गई। रिबाउंड यानी गूंजना, उनके साउंड से जो छतें थी दरबार की नक्काशीदार ऊपर उठी हुई, वो भी गूंज गई। विद रेविश्ड ईयर, और बड़ा ही मन लगा करके सुन रहा था। रेविश्ड ईयर, मन लगा करके सुनना, तल्लीन कानों से। द मोनार्क हियर्स, कौन सुन रहा था? वो राजा सिकंदर सुन रहा था। क्या सुन रहा था? इस संगीत को जो जोवगोड के सम्मान में हुआ, जिसमें यह बताया गया कि जोवगोड की संतान ही है सिकंदर, जो कि ओलंपिया के गर्भ से इस दुनिया में आया। एज्यूम्स द गॉड, और क्या मानने लगा? वो खुद को देवता के बराबर मानने लगा, सोचने लगा वो तो देवता ही है। अफेक्ट्स टू नोड, और हाँ में सिर हिलाने लगा। अफेक्ट्स टू नोड, और हाँ में सिर हिलाने लगा। नोड यानी सिर हिलाना। एंड सीम्स टू शेक द स्पीयर्स, अब खुद को देवता समझ करके ऐसा लग रहा था जैसे तो नक्षत्रों को हिला देगा। सीम्स टू शेक द स्पीयर्स। अब आगे देखिएगा कोरस क्या कहता है, फिर सारे संगीतकार एक साथ गीत गाते हैं। विद रेविश्ड ईयर्स, तल्लीन कानों से, रेविश्ड ईयर्स, द मोनार्क हियर्स, वो राजा सुनता है। एज्यूम्स द गॉड अफेक्ट टू नोड, सीम्स टू शेक द स्पीयर, यही लाइन कोरस गाती है बाद में पीछे से, सेम लाइन्स हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद संगीत में जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है बाशूज। बाशूज इज द गॉड ऑफ वाइन, शराब के देवता का नाम है बाशूज। द प्रेज ऑफ बाशूज, बाशूज के सम्मान में। देन द स्वीट म्यूजिशियन संग, उस मधुर संगीतकार ने फिर गाया। कौन है मधुर संगीतकार? टीमोथियस। टीमोथियस नाम के उस मधुर संगीतकार ने फिर बाशूज के सम्मान में गाया। गॉड ऑफ वाइन है बाशूज, एक नंबर के लिए ध्यान रखिएगा। पोयम के अंदर किंग है अलेक्जेंडर, एंड जो म्यूजिशियन जिसने कि ये अलग अलग भाव अब जगाएगा सिकंदर के अंदर, उस म्यूजिशियन का नाम है टीमोथियस। ये सारी चीज़ें आप एक नंबर के लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आगे पोयम देखते हैं। द प्रेज ऑफ बाशूज देन द स्वीट म्यूजिशियन संग, उस महान संगीतकार ने फिर बाशूज के सम्मान में गाया। ऑफ बाशूज, बाशूज के बारे में। एवर फेयर एंड एवर यंग, बाशूज कैसे देवता हैं? हमेशा युवा, हमेशा खूबसूरत। द जॉली गॉड, खुशी से भरा हुआ ये देवता, खुशी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसलिए जॉली। इन ट्रायम्फ कम, जब भी जीत का मौका होता है ना तो ये देवता जरूर आता है। यानी कि सेना में युद्ध जीतने के बाद शराब पी करके आनंद मनाया जाता है, तो ट्रायम्फ के वक्त तो ये देवता जरूर आता है। साउंड द ट्रम्पेट्स, तो आप क्या करो? बिगुल बजाओ, किसके सम्मान में? बाशूस के लिए। साउंड द ट्रम्पेट्स, बीट द ड्रम्स, ड्रम बजाओ, ट्रम्पेट बजाओ, दोनों वाद्य यंत्रों के नाम हैं। जिन जिन वाद्य यंत्रों के नाम आए हैं पोयम में वो भी याद रखिएगा। साउंड द ट्रम्पेट, बीट द ड्रम, ट्रम्पेट बजाओ, ड्रम बजाओ। फ्लश्ड विद अ पर्पल ग्रेस, एक पर्पल सी गरिमा से चमकता हुआ, यह एक चमकीली रोशनी लिए हुए। फ्लश्ड यानी चमकता हुआ, पर्पल ग्रेस चमकती हुई रोशनी। ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस, वो गॉड क्या कर रहा है? अपने ईमानदार चेहरे को शो कर रहा है। ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस, अपने ईमानदार चेहरे को दिखा रहा है ये गॉड। नाउ गिव द हो बॉयज,
होबोइज भी एक वाद्य यंत्र है जो कि फूंक मार करके बजाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ गिव द होबोइज ब्रेथ, तो अब होबोइज में क्या करो, फूंक मारो यानी कि बजाओ। ही कम्स, और देखो बाशूज आ गया। बाशूज एवर फेयर एंड यंग, बाशूज कैसा देवता है, एवर फेयर एंड यंग, हमेशा युवा खूबसूरत। ड्रिंकिंग जॉयज डिड फर्स्ट ऑर्डन, पहले तो हम शराब पीने के आनंद को निर्धारित करें। ऑर्डन यानी निर्धारित करना। ड्रिंकिंग जॉयज शराब पीने के, पहले तो हम क्या करें, शराब पीने के आनंद को निर्धारित करें। ड्रिंकिंग जॉयज डिड फर्स्ट ऑर्डन। बाशूज ब्लेसिंग्स आर अ ट्रेजर, ये यहाँ से कोरस का ही गाया हुआ है। पहले स्पीकर यानी कि टिमोथियस गाता है जो कि म्यूजिशियन है, और उसी की इन लाइनों को आगे कोरस रिपीट करता है। देखिए, बाशूज ब्लेसिंग्स आर अ ट्रेजर, बाशु की ब्लेसिंग क्या है, शराब। बाशु की जो ये ब्लेसिंग है शराब रूपी, वो कैसी है, एक ट्रेजर है, खजाना है, अ ट्रेजर। ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, और शराब पीना क्या है, सिपाही का आनंद, सोल्जर्स प्लेजर। रिच द ट्रेजर, खजाना जितना समृद्ध होगा, रिच द ट्रेजर। स्वीट द प्लेजर, उतना ही आनंद होगा, स्वीट द प्लेजर। स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन, और दर्द के बाद तो आनंद हमेशा अच्छा रहता है। यानी कि बहुत तकलीफ भोगने के बाद अगर इस प्रकार का आनंद मिले तो वो बड़ा अच्छा होता है। कौन सा आनंद, शराब एक सिपाही का आनंद है। स्वीट द प्लेजर आफ्टर पेन। कोरस फिर इन्हीं लाइनों को रिपीट करता है। आगे देखिएगा पोयम को। सूदेड विद द साउंड, अब इस गीत को सुनकर के क्या हुआ, जो किंग था ना, वो द किंग ग्रू वेन, घमंडी हो गया, घमंड से भर गया। उसे लगा कि हाँ सही बात है, मैंने तो क्या किया, हमें तो शराब पी करके अब आनंद मनाना चाहिए, युद्ध जीत गए। सूदेड विद द साउंड, तो इस साउंड से खुश होता हुआ, सूदेड विद द साउंड। द किंग ग्रू वेन, राजा क्या हुआ, घमंडी हो गया। फोर्ट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, उसे अपने सारे युद्ध फिर से याद आए। जैसे तो मन ही मन वो फिर से लड़ गया सारे युद्ध। उसने अपनी कल्पना में ही अपने सारे युद्ध जिन्हें वो पहले ही जीत चुका है उनको लड़ लिया। उसे एक एक युद्ध की याद आई जिसे वो जीत चुका है। एंड थ्राइस, और ही राउटेड ऑल हिज फोइज, 3 बार उसने अपने सारे शत्रुओं को जड़ से उखाड़ दिया, यानी कि नष्ट किया 3 बार अपनी कल्पना ही कल्पना में। जिन शत्रुओं को वो पहले ही नष्ट कर चुका है उन्हें अपनी कल्पना तक में उसने 3 बार और नष्ट किया, इतना घमंडी हो गया। थ्राइस ही स्लू द स्लेन, और 3 बार ही उसने उन लोगों को जिन्हें कि उसने काट डाला था, स्लू द स्लेन, स्लेन यानी कि काट डालना, जिन लोगों को उसने पहले ही काट डाला था उन्हें फिर काटा, स्लू। थ्राइस 3 बार, 3 बार जिन लोगों को पहले ही काट चुका था उन्हें फिर से काटा। द मास्टर सो द मैडनेस राइज, अब मास्टर से क्या मीनिंग है, मास्टर म्यूजिशियन, प्रमुख संगीतकार या टिमोथियस। द मास्टर सो द मैडनेस राइज, जो महान संगीतकार था ना वो समझ गया कि किंग का पागलपन बढ़ रहा है, पागलपन युद्ध लड़ने के लिए, उसके अंदर फिर से जीतना है की भावना बढ़ने लगी है, इसे समझ गया म्यूजिशियन। हिज ग्लोइंग चीक्स, राजा के गाल कैसे थे, बहुत तेज चमक रहे थे। हिज आर्डेंट आईज, और आंखों में क्या थी, आतुरता थी, बेचैनी थी। वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइड, जबकि किंग अपनी कल्पना में ही क्या कर रहा था, धरती और आकाश दोनों को चुनौती दे रहा था। डिफाइड यानी चुनौती देना, चैलेंज करना, जबकि वो अपनी कल्पना में धरती आकाश सबको चुनौतियां दे रहा था। चेंज्ड हिज हैंड, उस मास्टर म्यूजिशियन ने क्या किया, अपने हाथ से सुर ही बदल दिया। चेंज्ड हिज हैंड्स का मतलब ये नहीं है कि हाथ बदल दिया, बल्कि मतलब है कि उसने सुर बदल दिया अपने हाथ से। एंड चेक्ड हिज प्राइड, और किंग का जो घमंड था ना उसे चेक कर लिया, कंट्रोल कर लिया। चेक्ड हिज प्राइड। अब की बार उसने कौन सा संगीत चुना, उसने चुना मोर्नफुल म्यूज, दुख भरा गीत,
mournful muse. अब की बार सिकंदर को अलग भावना से प्रेरित करने के लिए उसने एक दुख भरा गीत चुना. सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज, तीव्र मधुर दया की भावना. सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज, मधुर दया की भावना जागृत करने के लिए. इन्फ्यूज यानी प्रेरित करना, जागृत करना. किंग के अंदर मधुर दया के भाव को जागृत करने के लिए अब की बार उसने अन्य संगीत चुना. ही संग, अब की बार उसने किसके बारे में गाया? किंग डेरियस के बारे में. डेरियस कौन था? पर्शिया का राजा. याद रखिएगा, पर्शिया के राजा का नाम एक नंबर के लिए याद रखिएगा, डेरियस. डेरियस को हराया था सिकंदर ने. ही संग डेरियस, उसने डेरियस के बारे में गाया. ग्रेट एंड गुड, डेरियस कैसा था? महान और अच्छा राजा था. ग्रेट एंड गुड. बाय टू सीवियर अ फेट, पर भाग्य बड़ा बुरा रहा उसका. सीवियर गंभीर, बुरा यहाँ पर. बाय टू सीवियर अ फेट, परंतु उसका भाग्य, फेट यानी भाग्य, उसका भाग्य बड़ा गंभीर रहा. क्यों? फेलन 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 फ्रॉम हिज हाई एस्टेट, क्योंकि बहुत उच्च अवस्था थी उसकी जहाँ से वो नीचे गिरा. फेलन, नीचे गिर जाना, पतन हो जाना. डेरियस का जो पतन हुआ, जो हार हुई, वो एक बहुत ऊंचे स्तर से नीचे आकर के गिरा था एक तरह से. एंड वेल्ट्रिंग, और युद्ध के मैदान में वो क्या कर रहा था? वेल्ट्रिंग इन हिज ब्लड, इन हिज ब्लड, खून से लथपथ. वेल्ट्रिंग, करवट बदलना. खून से लथपथ होकर के वो करवटें बदल रहा था. वेल्ट्रिंग इन हिज ब्लड. डेजर्टेड, अकेला पड़ गया था, अकेला छोड़ दिया गया था उसे. डेजर्टेड. एट हिज अटमोस्ट नीड, जबकि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. अटमोस्ट, सबसे अधिक. जिस समय उसे सबसे अधिक ज़रूरत थी, उस समय उसे अकेला छोड़ दिया गया था. किसके द्वारा? बाय दोज, उन लोगों के द्वारा. हिज फॉर्मर बाउंटी फेड, जो कि पहले उसी के क्षेत्र में पोषित होते थे. उन लोगों के द्वारा उसे अकेला छोड़ दिया गया था. यानी कि जो लोग कभी उसका संरक्षण पाए हुए बैठे थे, उन लोगों को के द्वारा उसे अकेला छोड़ दिया गया था. यानी कि इस मुसीबत के समय में उसका सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा था. सब उसे छोड़ करके सिकंदर से मिल गए थे, अलेक्जेंडर से मिल गए थे. ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज्ड ही लाइज, सूनी धरती पर नग्न अवस्था में वो पड़ा हुआ था, खुला हुआ पड़ा था, एक शव की तरह. एक्सपोज्ड ही लाइज. विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज, उसके पास में एक मित्र तक नहीं था. विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज, जो कि उसकी मृत आंखों को बंद कर सके. टू क्लोज हिज आइज. अब ये संगीत सुनते ही क्या हुआ? सिकंदर की नज़रें नीची हो गई. अलेक्जेंडर को जब याद आया कि डेरियस का क्या हाल हुआ था युद्ध के मैदान में. आप हिस्ट्री की बुक्स में देखेंगे तो डेरियस और अलेक्जेंडर का पूरा इंसिडेंट दिया हुआ है. उसे पढ़ेंगे तो आपको डेरियस के बारे में और अलेक्जेंडर और डेरियस के युद्ध के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. देखिएगा, विद डाउनकास्ट लुक्स, नजरें नीची करके बैठ गया आप सिकंदर. डाउनकास्ट लुक्स. द जॉयलेस विक्टर सेट, वो विजेता, विक्टर यानी विजेता, सेट यानी बैठ गया. जॉयलेस क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके मन में भी डेरियस के बारे में दुख का भाव उत्पन्न हो गया. जॉयलेस विक्टर सेट, वो खुशी रहित विजेता या दुखी विजेता बैठ गया. कैसे? डाउनकास्ट लुक्स से, नजरें नीची करके. अब यहाँ पर से ये जो 4 लाइन्स हैं, ये पहले टिमोथियस बोलेगा और उसके बाद यही 4 लाइन्स रिपीट करेगा कोरस. तो देखिए क्या है? रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल. ऑल्टर्ड सोल क्यों आया है? सिकंदर के मन के भाव बदल गए हैं. जहाँ अभी वो युद्ध मार काट की सोच रहा था, अब डेरियस के बारे में संगीत सुन करके उसके मन में क्या है? दया के भाव जाग चुके हैं, दुख के भाव जाग चुके हैं. तो देखिए, रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल, सिकंदर के मन में घूमने लगी घटनाएं. रिवॉल्विंग, गोल गोल घूमना. ऑल्टर्ड सोल, बदले हुए मन में. द वेरियस टर्न्स ऑफ द चांस बिलो, इस धरती पर भाग्य के जो अलग अलग परिवर्तन है ना, वो
उसके दिमाग में रिवॉल्व करने लगे हैं। एंड नाउ एंड देन, और जब तब क्या करता है वो, अ साई ही स्टोल, नजरें बचा करके चोरी से आह भर लेता है, यानी कि दुखी होकर के अपने दुख को प्रकट भी कर देता है आह भर के, चोरी से। एंड टीयर्स बिगेन टू फ्लो, और उसकी आंखों से क्या होता है, आंसू बहा निकलते हैं। टीयर्स बिगेन टू फ्लो। यहाँ तक की पोयम को मैं आप लोगों से इस पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ, पार्ट 1 में। इसके बाद की पोयम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। कनेक्टेड रहिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियोस पर, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। आई विल सॉर्ट आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू एवरीवन।